अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़ी खुशनसीबी है हमारी कि हम और आप एक बार और ज़िंदगी में शब कद्र को दर्क कर रहे हैं, शब कद्र को पा रहे हैं। कैसे शब कद्र में हमें इबादत करनी चाहिए। हमने देखा कि शब कद्र की क्या अज़मत है। शब कद्र की क्या अज़मत है कि शब कद्र 1000 महीनों से अफजल रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये एक मौजिज़ा है। शब कद्र एक मौजिज़ा है, एक मौजिज़ा कि जो अल्लाह ने जनाबे सुलेमान पैगम्बर को अता किया। मौजिज़ा तैउल अर्ज़ का मौजिज़ा, यानी कुछ लम्हों में हज़ारों किलोमीटर के फासले को तय कर लेना, इसे कहते हैं तैउल अर्ज़। यानी कोई इंसान यहाँ से 1000 किलोमीटर जाना चाहता है, जाहिर सी बात है उसे वक्त दरकार है, उसे कुछ घंटे लगेंगे आज के दौर में। पहले के दौर में उसे कुछ दिन लगेंगे, लेकिन तैउल अर्ज़ एक ऐसा मौजूदा है कि इस कुछ दिनों के फासले को चंद लम्हों में पूरा कर लेना। वो मौजूदा जनाब सुलेमान को अता किया गया था। इसी तरीके से लैलतुल क़द्र, शब कद्र भी एक मौजूदा है, जिसमें बंदा कुछ किलोमीटर के सफर को तय नहीं करता, कुछ दिनों के सफर को तय नहीं करता, बल्कि एक रात में 1000 महीनों के सफर को तय करता है। कितनी अजीम रात है। एक रात में 1000 महीनों के सफर को तय कर लिया। आप अगर 1000 महीनों का हिसाब लगाएं तो 1000 महीने 80 साल बनते हैं। यानी एक रात में इंसान ने 80 साल की इबादतों का सवाब हासिल किया। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, और 80 साल नहीं बल्कि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीनों से बेहतर, यानी 80 साल से ज्यादा इबादतों का सवाब एक रात में बंदे ने हासिल किया। अगर शब कद्र की अजमतों को जानकर शब कद्र में उन आमाल को अंजाम दिया कि जिन आमाल की ताकीद की गई है, यानी बहुत अजीम रात है। 80 साल इंसान की कुल जिंदगी है। एक रात में इंसान अपनी पूरी जिंदगी के मुताबिक इबादत अंजाम दे सकता है, अगर इंसान वाकईन चाहे, अगर इंसान वाकईन इरादा करे। हम शब कद्र की अजमतों को समझें। शब कद्र वो रात है कि खुदावंद आलम, परवरदिगार आलम किस्मत लिखता है बंदे की। तमाम आने वाले साल के मुकद्दरात को लिखा जाता है। आने वाले साल क्या अता होगा, हमें हमारी किस्मत में क्या होगा। आज की रात हमें चाहिए हम बैठे और खुदा से अपनी किस्मत को लिखवाएं। क्या मांगे खुदा से? परवरदिगार रोज़ी दे दे, परवरदिगार शिफा दे दे, परवरदिगार फला चीज़ दे दे, परवरदिगार पैसा दे दे, गाड़ी दे दे, औलाद दे दे। नहीं, ये दुआएं और रातों में भी हो सकती हैं। मगर लैलतुल क़द्र में क्या मांगे? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। परवरदिगार दुनिया और आखिरत में हसना अता कर, वो चीज़ के जो दुनिया में भी बेहतर हो, आखिरत में भी बेहतर हो। ये असल दुआ है इंसान की, जिसे इंसान को करना चाहिए। हम देखें कि शब कद्र बड़ी अजीम रात है। एक शख्स जो किसी जेल में बंद है, जो किसी जिंदान में कैद है, आप जाएं और जाने के बाद उसको कहें कि तुझे 2 दिन बाद फांसी होने वाली है, तुझे 2 दिन बाद सजाए मौत दी जाएगी, मगर आज की रात का मौका तेरे पास है। और एक शख्स है, फकत आज की रात अगर तू उसके पास चला जाए और उसको राजी कर ले तो तेरी सजाए मौत टाली जा सकती है। आप सोच के बताइए, अहले दिल हजरात, इंसाफ करके बताइए कि वो शख्स जो जिंदान में कैद है और जिसे 2 दिन बाद फांसी दी जानी है, सजाए मौत दी जानी है, और एक रात का टाइम दिया गया है और एक शख्स की मुआरफी की गई है कि अगर इस शख्स के पास चला जाए आज की रात तो उसे माफ किया जा सकता है, तो वो शख्स उस शब में उस शख्स के पास जाके किस तरीके से माफी मांगेगा? वो शख्स कदमों में गिर जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, रोएगा, पीटेगा, चिल्लाएगा,
मगर हाथों को जोड़ के कहेगा कि मेरी जिंदगी फकत आपके हाथ में है। क्या हाल उस बंदे का होगा जिसे पता है कि 2 दिन बाद उसे सजाए मौत दी जाने वाली है, मगर यही शख्स उसे बचा सकता है। बिल्कुल हमारा हाल शब कद्र में ऐसा ही होना चाहिए कि हम खुदावंद आलम की बारगाह में आज के दिन जाएं, ऐसे गिड़गिड़ाएं, ऐसे रोएं कि जैसे हमारी जिंदगी की आखिरी शब कद्र है। अब हम किस तरीके से खुदा को राजी करें, गिरिया करें, सजदे करें, रोएं, आहोजारी करें, बुका करें, मगर आज की रात हम अपने खुदा को राजी कर लें। ये सबसे अहम चीज है। लेकिन एक और बात जिसकी तरफ मैं आपकी खिदमत में इशारा करूंगा, शब कद्र परवरदिगार तमाम बंदों को बख्श देगा। तमाम बंदों को आए उसकी बारगाह में, माफी मांगे, तौबा करें, इस्तगफार करें। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, तमाम बंदों को खुदा बख्श देगा। मगर कुछ गुरूह ऐसे हैं कि शब कद्र भी बख्शे नहीं जाएंगे। अल्लाहु अकबर। वो कौन गुरूह हैं कि जो शब कद्र भी बख्शे नहीं जाएंगे? रिवायत वारिद हुई है बाकायदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो गुरूह कि जो शब कद्र भी बख्शे नहीं जाएंगे। शब कद्र भी चाहे पूरी रात जाग कर खुदा की इबादत करें, इस्तगफार करें, रोते रहें, मगर शब कद्र भी खुदा उनको माफ नहीं करेगा। पहला गुरूह आकुल वालिदैन, वो कि जो वालिदैन का आक हो गया हो। वालिदैन का आक उस शख्स को फकत नहीं कहते कि जिसे वालिदैन ने कह दिया, ए बेटे मेरे लिए तू मर गया, आज से तो हमारा बेटा नहीं है, वो तो बड़ा बदबख्त है। लेकिन आकुल वालिदैन का इतलाक उस पर भी होता है कि जिसकी रफ्तार से, जिसकी गुफ्तार से, जिसकी आदत से और जिसकी बातों से उसके वालिदैन नाराज हो, उसे आकुल वालिदैन कहते हैं। और अगर कोई आकुल वालिदैन है, पूरी रात जाग कर इबादत करे, खुदा उसे नहीं बख्शेगा। दूसरा ग्रोह जिसे खुदा आज की रात नहीं बख्शने वाला, वो है कातिअ रहम, जिसने अपने रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुक किया हो, जो अपने खूनी रिश्तेदारों से क़त्अ ताल्लुकात को तोड़ कर बैठा हो। हमारे माशरे में ऐसे लोग बहुत से मिल जाएंगे। खूनी रिश्तेदार, भाई बहन, चचा, फूफी, फूफा, ये सब खूनी रिश्तेदार। अगर कोई खूनी रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ दे, किनारा कशी इख्तियार कर ले और आए शब कद्र, पूरी रात रो रो कर गुजारते, पूरी रात इस्तगफार करता रहे, पूरी रात नमाजें पढ़ता रहे, खुदावंद आलम उसको भी बख्शेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कातिअ रहम को शब कद्र भी परवरदिगार नहीं बख्शेगा। ये 2 ग्रोह जिन्हें परवरदिगार शब कद्र नहीं बख्शने वाला। तीसरा ग्रोह कि जिसे परवरदिगार शब कद्र नहीं बख्शेगा, वो कि जिसने किसी बंदे को नाराज किया हो, जिसने किसी बंदे पर कहर किया हो, या जो खुद किसी बंदे से नाराज हो। परवरदिगार आलम चाहता यह है कि तुम मेरी बारगाह में आकर मुझसे माफी तलब करना चाहते हो, तो लिहाजा तुम्हारे लिए क्या ये जरूरी नहीं कि इससे पहले अगर तुमने किसी को नाराज किया है तो उससे माफी मांगो, और अगर तुमसे कोई नाराज हुआ है तो तुम उसे माफ कर दो। तुम किस लिए मेरी बारगाह में आ रहे हो माफी मांगने के लिए, जबकि कई बंदे तुमसे नाराज हैं और तुमने कई बंदों को अभी तक माफ नहीं किया। लिहाजा अगर आज की रात हम खुदा से माफी मांगने आए हैं तो हम जिन बंदों को नाराज किया है उनसे माफी मांगे, या जो हम जिनसे हम नाराज हैं उन्हें माफ कर, वरना खुदा से इस्तगफार का कोई फायदा नहीं। और चौथा ग्रोह जिसकी तरफ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने भी इशारा किया, जिसकी गर्दन पर किसी का हक रह गया हो, हक़्क़ुन नास, कि जिसने रियायत ना की हो, जब तक उस हक को अदा ना करते, तो खुदावंद आलम अपनी बारगाह में उसे देखना चाहता है कि जो उसका खालिस बंदा हो। अपनी बारगाह में उसे देखना चाहता है कि जो उसके अहकामात पर अमल करता हो। यकीनन तौबा करें, इस्तगफार करें, मगर इन बातों पर भी गौर करें। शब कद्र से पहले अगर वालिदैन नाराज़ हैं उनको राज़ी करें। शब कद्र से पहले अगर रिश्तेदारों से ताल्लुकात तोड़े हैं उनसे ताल्लुकात को जोड़ें। शब कद्र से पहले अगर कोई नाराज़ है आपसे उससे माफ़ी मांगे, और अगर आप किसी से नाराज़ हैं उसे माफ़ करें। शब कद्र से पहले
आग की गर्दन पर अगर किसी का हक है उस हक को अदा करें। और अब आए शब कद्र में इबादत करने के लिए। यकीनन अब अगर आप इबादत करेंगे तो शब कद्र में उस इबादत को खुदा कबूल भी करेगा और आपको खुदा माफ़ भी कर देगा इंशाअल्लाह। ये अजीम रात है और ये बहुत बाबरकत रात है। हम वाकई इसकी अजमतों को समझने से कासिर हैं। हम नहीं समझ सकते कि शब कद्र कितनी अजीम रात है, मगर इतना समझ सकते हैं कि अहले बैत अतहार ने इस रात की जिस तरीके से मुआरफी की है वाकई वो बताती है हमें। बीबी फातिमा ज़हरा की ज़ात, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अपने बच्चों को खाना कम खिलाती हैं ताकि रात में शब कद्र में जाग कर सही से इबादत कर सकें। बच्चों को दिन में आराम करा देती हैं ताकि रात में जागने में कोई मुश्किल ना हो, बीवी फातिमा ज़हरा। और हालांकि अगर कोई कनीज या गुलाम रात को शब कद्र में सो जाता है तो पानी की छींटें डालकर उसको जगाया जाता है। यानी इतनी अजमतें अहले बैत की नज़र में शब कद्र की है। यकीनन ये वाकई बड़ी असमत वाली और बड़ी बुजुर्गी वाली रात है। खुदावंद आलम से दुआ है कि इस रात में हम उन इबादात को अंजाम दे सके कि जिन इबादात का जिक्र किताबों में किया गया है। और परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इस शब कद्र हमारे गुनाहान कबीरा और सगीरा को बख्श दे और इस शब कद्र के वसीले से इस शब कद्र का वास्ता तुझे दुनिया से इस बला का जल्द से जल्द खात्मा कर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।